नमस्कार साथियों, सिखवाल भर्ती चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक बहुत ही जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो हर एग्जाम में आता है, वो क्या आता है कि गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान जो वंश है, जैसे सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पूछा जाता है और अजमेर के चौहानों के बारे में पूछा जाता है। तो उन दोनों वंशों के जो शासक है, उन वंशों के शासकों की अपन उपाधियां के बारे में देखेंगे कि अजमेर के चौहान वंश की राजाओं की क्या क्या उपाधियां रही हैं, उनको किस किस नाम से बुलाया जाता था, किसके नाम से पुकारा जाता था इतिहासों में। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं की क्या उपाधियां रही हैं, वो जो है वो सभी अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये सबसे पहले अजमेर के चौहान वंश की अपन उपाधियाँ, अजमेर का जो चौहान वंश था उसकी उपाधियाँ अपन देख लेते हैं। अजमेर के चौहान वंश की क्या उपाधियाँ रही हैं। तो सबसे पहले हुआ था वो वहाँ पे वासुदेव चौहान ने लगभग 510 ईस्वी के आसपास सांभर में वहाँ पर जो है स्थापना की थी अजमेर के चौहान वंश की। तो उसके बाद में अजयराज चौहान हुआ, एक चौहान वंश का शासक। ये आपको देख रहा होगा स्क्रीन पर अजयराज। तो उस अजयराज को मातंग कहा गया है। अजयराज को क्या कहा गया है? गर्जन मातंग। ये देखिए, ये गर्जन मातंग अजयराज को कहा गया है। और उसके बाद में सिंहराज हुआ, उसको महाराजाधिराज कहा गया है। सिंहराज को कहा गया है महाराजाधिराज। ये अपन देखेंगे, सिंहराज को महाराजाधिराज कहा गया है। उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम हुआ, तो उसको कहा गया परम भट्टारक महाराजाधिराज। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि पृथ्वीराज प्रथम को दी गई है। फिर उसके बाद में गोविंदराज तृतीय जो है वो हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है गोविंदराज तृतीय। इसकी उपाधि हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, इनकी उपाधियाँ। तो गोविंदराज जो तृतीय है था, उस गोविंदराज तृतीय को कहा गया है यहाँ पर वेरी घरट और शत्रु संहारक। वेरी घरट और शत्रु संहारक जो है वो इस गोविंदराज तृतीय को कहा गया है वेरी घरट और शत्रु संहारक। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय वहाँ से शास्त्रों में से जो है लिया गया है। तो उसके बाद में एक राजा हुआ विग्रहराज चतुर्थ, जो आपको सभी को पता है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। अभी सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आता है, खुसरू शाह को किसने पराजित किया। ये खुसरू शाह जो दिल्ली का शासक था, उसको किसने पराजित किया था। अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर था विग्रहराज चतुर्थ ने। दिल्ली का शासक विग्रहराज खुसरू शाह को इसने पराजित किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसने बिसलपुर जो बांध है टोंक जिले में अभी, तो उस बिसलपुर बांध का निर्माण भी करवाया था इसने। तो इसकी उपाधियों में है खुर रजोंदकार और मतंगा। ये बहुत ही कम लोगों को पता है। खुर रजोंदकार और मतंगा, इसकी उपाधियों के बारे में बताया है, इतिहास में वर्णित है। और उसके बाद में आया अर्णोराज। तो अर्णोराज की उपाधि महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक। महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक इसकी उपाधि है अर्णोराज की। ठीक है। उसके बाद में विग्रहराज, हाँ सॉरी, ये जो है मिस्टेक हो गई अपने, पहले था विग्रहराज द्वितीय। तो द्वितीय को कहा गया है खुर रजोंदकार और मतंगा। और जो विग्रहराज चतुर्थ था, जिसने बीसलपुर का निर्माण करवाया था और खुसरू शाह को हराया था, विग्रहराज चतुर्थ था वो। तो अ, उसको कहा गया है विपश्चिता नाम मागह, कटी बांधव और कवि बांधव। ये विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है विपश्चिता नाम मागह, कवि बांधव और कटि बांधव। इसको तीन उपाधियां, जबकि दो उपाधियां तो सभी लोगों को मालूम होती है, कवि बांधव कटि बांधव, तो ये नॉर्मल उपाधियां हैं इसकी। लेकिन विपश्चिता नाम मागह भी इसको कहा गया है। किसको? ये विग्रहराज चतुर्थ। तो इसके बारे में एक और बात बताता हूँ कि जो अंग्रेजी विद्वान था एक कीलहॉर्न, तो कीलहॉर्न ने कहा था कि ये भवभूति और कालिदास के समान है। कौन? ये विग्रहराज चतुर्थ है। वो कीलहॉर्न ने कहा, क्या क्या कहा था कि ये जो राजा है वो भवभूति और कालिदास के समान विद्वान है। ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में उसने कहा था कीलहॉर्न ने।
ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद में सोमेश्वर चौहान, जो कि किसके पिताजी थे, पृथ्वीराज तृतीय के। तो ये सोमेश्वर चौहान की प्रताप लंकेश्वर इसकी उपाधि आपको ये ध्यान में रखनी है, प्रताप लंकेश्वर। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो राजा था वो चौहान वंश का, एक तो था विग्रहराज चतुर्थ, उसका स्वर्ण काल माना जाता है चौहान वंश का। और उसके बाद में एक बहुत बहादुर राजा हुआ था पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो कई उसमें इतिहास में कहा जाता है कि इसने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था, 18वीं बार में मोहम्मद गौरी ने इसको हराया था। तो इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन कोई कहते हैं कि 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को इसने हराया, और द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया पृथ्वीराज तृतीय को, और कैद करके ले गया था गौर वहाँ पर अफगानिस्तान में। अब बहुत से अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें हैं। तो अपन यहाँ पर उपाधि देख रहे हैं, पृथ्वीराज तृतीय की जो उपाधि है वो हिंदू सम्राट राय पिथोरा। राय पिथोरा तो इसको इसलिए कहा गया है कि इसने पिथौरागढ़ एक बनवाया था, ये उत्तराखंड में इसने पिथौरागढ़ बनवाया था, तो इसलिए इसको राय पिथौरा कहा जाता है। और दल पंगुल भी इसकी उपाधि है, और हिंदू सम्राट इसको कहा गया है पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय को। ये तो होगी चौहान वंश की मुख्य उपाधियाँ। अब है जो गुर्जर प्रतिहार वंश की उपाधियों के बारे में आपको बता देता हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश में जो है वो एक सबसे पहले आपको पता हो तो हरिश्चंद्र राजा हुआ था। हरिश्चंद्र, जो यहाँ पे अभी लिखा नहीं है हमने, हरिश्चंद्र की उपाधि जो थी रोहिलिद्दी, ये रोहिलिद्दी इसको कहा गया है हरिश्चंद्र को। तो ये भी आप नोट कर लेना अपनी डायरी में, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी कहा गया है। तो उस हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, कद्दुक, भोगभट्ट, रज्जिल, दह, ऐसा। ये आपको मैं बता देता हूँ 4 पुत्र कौन से थे। ये एक तो कद्दुक नाम था, एक भोगभट्ट, एक रज्जिल, एक दह। ये ऐसे प्रकार के वो 4 पुत्र थे उसके। तो उन्होंने अलग अलग वो शासन किया। तो अपन यहाँ पर उपाधि देख रहे हैं केवल। तो नागभट्ट प्रथम की जो है वो नागभट्ट प्रथम की अपन उपाधि देखेंगे अभी। नागभट्ट प्रथम की उपाधि है नागावलोक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ युद्धावरोक, इंद्र गर्भनाशक, नारायण मूर्ति, म्लेच्छों का नाशक और नारायण। ये पूरी उपाधियां जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम की है। यह आपको इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, नागभट्ट प्रथम की उपाधियां है ये। फिर उसके बाद में राजा हुआ वत्सराज। ये वत्सराज की जयवरा है रणहस्तिन। रणहस्तिन तो इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लेकिन जयवरा है भी इसको कहा गया है, किसको, वत्सराज को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वत्सराज को जयवराह कहा गया है। फिर उसके बाद में कक्कुक, जो प्रतिहार वंश का कर्ण कहलाता है। प्रतिहार वंश का अगर कर्ण पूछा जाए आपको तो वो कक्कुक को कहा जाता है, ठीक है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय, तो तुरुसक, किरात, मत्स्य का विजेता, ये ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है इसको। और फिर नागभट्ट द्वितीय को ही इधर परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर, ये बकुला अभिलेख में कहा गया है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि तुरुस, किरात, मत्स्य का विजेता नागभट्ट द्वितीय को कौन से अभिलेख में कहा गया है। तो आपको ये ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपको ग्वालियर अभिलेख इसमें करना है। और परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर कौन से अभिलेख में कहा गया है, तो बकुला अभिलेख में ये बात कही गई है, इसकी उपाधि दी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद में अपने आ जाता है मिहिर भोज, जो कि ये प्रतापी शासक था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलाता है। तो मिहिर भोज ने समाप्त किया था वो। तो मिहिर भोज को क्या क्या उपाधि देते हैं, सार्वभौम, ये प्रभास पाटन, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रभास पाटन उपाधि किसकी है, तो वह है मिहिर भोज की। और फिर आदिवरा है, ये भी पूछी जाती है। और बरुआ, बरुआ या बाउर, जो भी कहते हैं, कई जगह बरुआ लिखा हुआ आता है, कई जगह बाउर आता है, ये भी इसकी मिहिर भोज की उपाधि है। इस्लाम का शत्रु कहा गया है इसको, मालवा चक्रवर्ती कहा गया है, मिहिर कहा गया है, संपूर्ण पृथ्वी विजेता भी इसको बग्रमा अभिलेख में, यहाँ पर अभिलेख मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर उपाधियों की बात की गई है, एक बग्रमा अभिलेख है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बग्रमा अभिलेख।
तो उस बग्रमाभिलेख में इसको संपूर्ण पृथ्वी विजेता इसको कहा गया है। किसको कहा गया है? मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी विजेता इसको बताया है बग्रमाभिलेख में। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जब हार्ड पेपर बनता है ना तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। फिर इसके बाद में महेंद्रपाल की उपाधियां, महेंद्रायुध, महिषपाल, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेश, परम भट्टारक, परम भागवत, वो महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियां हैं। इसके बाद में हुआ राजा महिपाल प्रथम, रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि, कर्नौट का विजेता हो हेरमपाल। हेरमपाल भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि हेरमपाल किसकी उपाधि है, तो महिपाल प्रथम की है। तो इस प्रकार यह आपने देखा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। ये जो उपाधियां है ना, ये बहुत ही ढूंढ ढूंढ करके लिखी गई है। ये उपाधियां आपको एक जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगी इस पेपर के अलावा। ये जो मैंने लिखा है ना, वो उसके अलावा ये उपाधियां कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इन उपाधियों को आप याद कर लो तो एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कहीं कहीं बार थर्ड ग्रेड में भी पहुंच लेते हैं। तो ये जैसे आपको कभी नहीं सुना होगा आपने कि ये अजयराज को गजन मारतंग कहते हैं, और गोविंदराज तृतीय को ये फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार 2022 में आया था वेरी घरट, किसकी उपाधि है? तो गोविंदराज तृतीय की। बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने आपके लिए सभी जो उपाधियां हैं वो एक जगह लिख दी है, तो वो आप ध्यान में रखें और चैनल के साथ बने रहें। और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे आपके लिए मोस्ट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।